हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएच नर्सिंग हब। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर नॉर्सेट के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डील करने वाले हैं। तो देखते हैं मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अल्कोहल विथड्रॉवर। ऑप्शन में है ट्रेमर्स, बॉडी एक, डायरिया एंड राइनोरिया। तो देखिए अर्ली साइंस में ट्रेमर्स, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी। फर्स्ट है ट्रेमर्स, सेकेंड एंजाइटी एंड थर्ड इरिटेबिलिटी। तो ये तीन जो है वो क्या है, अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ट्रेमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच पोजिशन पॉइजनिंग केस गैस्ट्रिक लैवेज इज नॉट रिकमेंडेड। इसमें क्या पूछा है, गैस्ट्रिक लैवेज किसमें रिकमेंड नहीं किया जा सकता। आर्सेनिक पॉइजनिंग, कोरोसिव पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, धतूरा पॉइजनिंग। तो देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोरोसिव पॉइजनिंग जो होती है उसमें लैवेज बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। अभी क्यों अवॉइड करते हैं, एक बार देखिए, क्योंकि इसोफेगस जो है और स्टमक, ये दोनों जो है वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, गैस्ट्रिक लैवेज जो है वो क्या करते हैं, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो कोरोसिव पॉइजनिंग में रिकमेंड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट डायग्नोस्टिक मेजर फॉर एंटेरिक फीवर इन द सेकेंड वीक। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एंटेरिक फीवर के सेकेंड वीक में। इसमें ध्यान रखने की बात है कि टाइम कौन सा है। अगर वो फर्स्ट वीक बोलते हैं तो आंसर हमारा अलग रहेगा, सेकेंड वीक बोलते हैं तो आंसर अलग रहेगा। तो केस कौन सी है, एंटेरिक फीवर की केस है। अगर फर्स्ट वीक बोलते हैं, फर्स्ट वीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लड कल्चर। बट अगर सेकेंड वीक बोला है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, विडाल होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वीक में विडाल टेस्ट क्या होता है, रिलायबल माना जाता है। ओके, राइट आंसर है विडाल। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कांगारू मदर केयर, केएमसी तो आपने सुना होगा, कांगारू मदर केयर। तो इसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी देखते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, लेट डिस्चार्ज, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज। तो देखिए कांगारू मदर केयर जो होती है ना, उसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट भी ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात टेम्परेचर कंट्रोल करना भी, एंड अर्ली डिस्चार्ज भी। ये देखिए सेकंड ऑप्शन में है लेट, अर्ली डिस्चार्ज तो है बट अर्ली इनिशिएशन है, बट हम क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज भी है, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, क्योंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर बैरियम एनीमा। तो आफ्टर बैरियम एनीमा के बाद क्या ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए सिंपल लॉजिक है, बैरियम जो है ना वो क्या होता है, हार्ड हो सकता है। ओके, और उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, उसको इलिमिनेट करने के लिए क्या देते हैं, लैक्सेटिव देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लैक्सेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीके पेशेंट है, डीके, ओके, विथ डीप रैपिड ब्रीथिंग, विच इंसुलिन दैट वी शुड गिव। ओके, तो क्या करना है, ये कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन का साइन है। डीके पेशेंट में क्या होता है, कोस्मॉल रेस्पिरेशन। ओके, तो क्या होता है उससे, मेटाबॉलिक
एसिडोसिस। ओके, इन सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, रेगुलर इंसुलिन देंगे, रेगुलर इंसुलिन का इन्फ्यूजन देंगे। ओके, नेक्स्ट फोटोथेरेपी। देखिए न्यूबॉर्न में फोटोथेरेपी अक्सर दी जाती है, तो उसमें हम लोग उनको बिलीरुबिन का भी देखना पड़ता है, बिलीरुबिन कितना है, बिलीरुबिन के हिसाब से फोटोथेरेपी देते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर न्यूबॉर्न। ओके, फोटोथेरेपी न्यूबॉर्न के लिए दे रहे हैं, तो करेक्ट क्या इंटरवेंशन क्या होगा, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर, चेक एक्टिविटी एवरी 4 आवर, रिमूव आई शील्ड ट्वाइस अ डे, प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 4 आवरली। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करना एवरी 4 आवरली, तो हम लोग उनको 2 to 3 आवरली ब्रेस्ट फीड करना होता है। आई शील्ड रिमूव ट्वाइस अ डे, नो नो नो। अगर पेशेंट या मीन्स न्यूबॉर्न की अगर पोजीशन चेंज करनी है, कुछ करना है, या फिर उसको फोटोथेरेपी अगर नहीं डिसकंटिन्यू करना है, तो बीच बीच में आई शील्ड निकाले तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चेक एक्टिविटी एवरी 4 आवरली, नो नो नो। न्यूबॉर्न तो है तो उसको हमेशा असेस करना होता है, नॉट इन 4 आवरली। तो पोजीशन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, दिस इज द राइट आंसर, पोजीशन चेंज एवरी 2 आवरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, pathway of drug from external jugular vein to heart। हमें पाथवे बताना है, फ्रॉम एक्सटर्नल जुगुलर वेन टू हार्ट। तो देखिए पाथवे क्या होगा, इसमें क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन, ब्रैकियोसेफेलिक देन हार्ट, एक्सटर्नल जुगुलर वेन टू इंटरनल जुगुलर वेन, ब्रैकियोसेफेलिक देन हार्ट, external jugular vein, brachiocephalic then heart, external jugular vein, internal jugular vein, subclavian, bronchocephalic then heart। तो देखिए इसका जो राइट सीक्वेंस है, इसका जो पाथवे है वो है, छोटी वेन से बड़ी सेंट्रल वेन तक ब्लड फ्लो होता है। ओके, अंडरस्टूड। फिर क्या होता है, हार्ट में जाता है। तो इसमें याद रखना एक्सटर्नल जुगुलर वेन आएगा, फिर सब क्लेवियन आएगा, फिर ब्रैकियोसेफेलिक आएगा, फिर हार्ट आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे, राइट ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ब्रेस्ट फीडिंग टीचिंग इज इन पोस्टपार्टम, ब्रेस्ट फीडिंग टीचिंग देते हैं हम पोस्टपार्टम में, तो कैसे देना है, एवरी 2 to 3 आवर देना है, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलना है, व्हेन बेबी क्राइज, एवरी 6 आवर, व्हेन बेबी स्लीप, नो। व्हेन बेबी स्लीप तो न्यूबॉर्न्स जो होते हैं ना, न्यूबॉर्न्स वो तो मोर देन 20 आवर्स भी सो सकते हैं। ओके, मोर देन 20 आवर्स, एवरी 6 आवरली तो नहीं, हाइपोग्लाइसिया में चला जाएगा बेबी। व्हेन बेबी क्राइज, तो ये इसको क्या कहते हैं, डिमांड फीड। डिमांड फीड तो हमें देना ही है, बट रेगुलरली हमें 2 to 3 आवर्स में, एवरी 2 to 3 आवर्स में फीड देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्ली सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस इन नियोनेट्स। अर्ली सिम्टम्स पूछा है। देखिए न्यूबॉर्न जो होता है ना, उनमें सिम्टम्स जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, पुअर फीडिंग, बल्जिंग फॉन्टेनल, हेडेक एंड हाई पिच क्रैप। तो देखिए हेडेक तो इसमें नहीं होगा, बल्जिंग फॉन्टेनल से ये बहुत ही दूर की बात है। और उस सबसे अर्ली सिम्टम्स जो होता है ना, अर्ली साइन होता है, अर्ली सिम्टम होता है, वो है पुअर फीडिंग। अगर बच्चा फीड ही नहीं ले रहा है तो समझ जाना कि उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, और मेनिंजाइटिस का वो अर्ली सिम्टम्स भी होता है। नेक्स्ट है कर्मर्स जोन बिलिरुबिन लेवल। तो देखिए बिलिरुबिन लेवल जो है ना, उसमें याद रखो जॉइंटिस जैसे जैसे नीचे स्प्रेड हो करते हैं ना, वैसे वैसे बिलिरुबिन का जो लेवल है उतना ही इंक्रीज होता है। यह है बिलिरुबिन लेवल, और ये है हेड टू टो, ठीक है। तो हेड से लेके टो तक जैसे जैसे याद रखना, जैसे जैसे नीचे स्प्रेड होता है बिलिरुबिन, फर्स्ट फेस, देन नेक और दैट ट्रंक एरिया, 1 to 4, 4 to 6, मीन्स अभी क्या बोल रहा है, लेवल जोन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जोन है। तो जोन 3 में क्या होगा, उसका जो
लेवल होगा वो क्या होगा, दिस इज जोन 3 लेवल। तो उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, 8 से लेके 16 तक होगा। जोन 3 का लेवल 8 से लेके 16 mg/dl होगा। चेस्ट इंजरी प्रायोरिटी एक्शन, चेस्ट इंजरी पेशेंट है, ये भाई साहब है, इनको क्या हुआ है, उनको यहाँ पे हुआ है चेस्ट इंजरी, चेस्ट इंजरी। तो उनकी प्रायोरिटी एक्शन क्या बनेगी, कंट्रोल ब्लीडिंग, ट्रीट रिफ्रैक्चर, एडमिनिस्ट्रेट ऑक्सीजन और स्टेबलाइज स्पाइन। तो देखिए सबसे पहली बात तो है हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है ब्लीडिंग को, कंट्रोल ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग ही नहीं कंट्रोल करेंगे तो पेशेंट क्या करेगा, हाइपो में चला जाएगा। तो सबसे पहली बात है कंट्रोल ब्लीडिंग, तो इसके सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट इंग्वाइनल हर्निया एंड हाइड्रोसिल। इंग्वाइनल हर्निया और हाइड्रोसिल ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, 3 फिंगर टेस्ट, राइन टेस्ट, डीप रिंग ऑकुलेशन टेस्ट, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है ना कि सिंपल ट्रिक बताती हूँ, हाइड्रोसिल फ्लूइड फील्ड होता है, इसलिए क्या होता है, ट्रांसल्यूमिनेशन जो टेस्ट होती है वो मेन लाइट पास होता है। तो इसमें जो बेस्ट डिफ्रेंशिएट करने की कोई टेस्ट है, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट, न्यूरोजेनिक शॉक वर्सेस हाइपोवोलेमिक शॉक, डिफरेंट। न्यूरोजेनिक शॉक और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इसमें ऑप्शंस देखिए, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, वार्म ड्राई स्किन होती है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया होता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में कैपिलरी रिफिल लेस देन 2 सेकेंड होता है। न्यूरोजेनिक शॉक डिलेड कैपिलरी रिफिल। तो देखिए इसमें याद रखने के लिए बस एक ही चीज़ है, न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है ना उसमें वैसोडाइलेशन होता है, ठीक है, इसलिए स्किन वार्म और ड्राई होती है, जो एक की फीचर है। तो न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा, वार्म एंड ड्राई स्किन होगी। नेक्स्ट, ट्रू अबाउट सूचर्स, एक्सेप्ट बोला है यहाँ पे, ठीक है। वाइक्रिल इज ब्रेडेड एब्जॉर्बेबल, बराबर है। सिल्क इज ब्रेडेड नॉन एब्जॉर्बेबल, बराबर है। मोनोक्रिल इज एब्जॉर्बेबल, बराबर है। नायलॉन इज पॉलीप्रोफिलिन एंड एब्जॉर्बेबल। तो ये जो है वो गलत है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, नायलॉन इज पॉलीप्रोलिन एंड एब्जॉर्बेबल। Split thickness graft includes epidermis plus part of dermis, epidermis plus whole dermis, epidermis plus underlying sutures, only epidermis। तो split thickness graft किस में इंक्लूड होता है, तो इसमें इंक्लूड होता है epidermis and part of dermis, ठीक है। इसमें epidermis और dermis का कुछ हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा, ओके, जिससे डोनर साइड हील भी करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन फॉर ट्रकियो इसोफेजियल फिस्टुला। फिस्टुला के भी क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लास्ट टाइम ही पूछा गया था। हेड इलेवेशन करना है, प्रोन देना है, साइडलाइन देना है, सुपाइन देना है। इसोफेजियल फिस्टुला है, कभी भी एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, तो हेड इलेवेट करना है 30 डिग्री। नेक्स्ट है, एक्सेप्ट सिम्टम्स ऑफ आरडीएस। आरडीएस मीन्स व्हाट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ओके। तो आरडीएस में जो है ना, कॉमन साइंस याद रखो, नेजल फ्लैरिंग्स होता है, ये बराबर है, नेजल फ्लैरिंग्स होता है, टैकिपनिया होता है एंड ग्रंटिंग भी होती है। बट आरडीएस में ना सब कॉस्टल रिट्रैक्शन नहीं होता, सब कॉस्टल रिट्रैक्शन एक अलग सिम्टम है, तो इसमें आरडीएस में वो नहीं होता। नेक्स्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन फ्लूइड मैनेजमेंट इन चाइल्ड। सीवियर डिहाइड्रेट पेशेंट है, बच्चा जो है वो एकदम ही सीवियर डिहाइड्रेट है, उसका फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो पूछा है। तो देखिए सिंपल सा WHO प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें फॉलो करना है, पहले रैपिड फ्लूइड देना है, फिर मेंटेनेंस फ्लूइड देना है, ठीक है। 30 ml/kg ये जो रैपिड देना है, देन 70 ml/kg इन 5 आवर्स देना है, ओके। ऑप्शन एक सही आंसर है। चलो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। आंसर क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, बिकॉज सब एक्यूट केसेस में यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑब्जर्वेशन नीडिंग इंटरवेंशन इन वेंटिलेटेड पेशेंट, क्या ऑब्जर्वेशन नीडिंग होगा,
intervention, drain condensation towards tube, patients gags and bites tube, weight gain, cough pressure 22 cm of H2O। तो देखिए एयरवे सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी कंटामिनेशन या फ्लूइड एंट्री डेंजरस हो सकती है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा आप कमेंट्स में करना, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ओके, एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। एग्जाम्पल स्टैटिस्टिकल एरर के जब एक्चुअल डिफरेंस होता है ना लेकिन डिटेक्ट नहीं होता, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एरर, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, टाइप 2 या बीटा एरर कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं? बीटा एरर। एग्जाम स्टैटिस्टिकल एरर का एग्जाम्पल है बीटा एरर। The most common cause of pyogenic meningitis in older adults। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस पूछा है। एज वाइज पैथोजेनिक चेंज होते हैं और एल्डरली में क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी सबसे कॉमन होता है, निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आज डील किए हैं। ऐसे ही नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।